पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था आज फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसने अपने ही राष्ट्रीय एयरलाइन पीआईए को बेचने की नौबत पर आ चुकी है। और वजह वही पुरानी है, आईएमएफ के सामने झुका हुआ पाकिस्तान जो दशकों से कर्जों के सहारे चल रहा है, आज आईएमएफ की शर्तों को पूरा करने के लिए अपनी सबसे बड़ी सरकारी एसेट तक गिरवी रखने पर मजबूर है। और इस बार निशाने पर है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो एक समय देश की शान कही जाती थी, लेकिन आज कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की वजह से कर्ज के बोझ तले दबी पड़ी है। इसी राजनीतिक और आर्थिक दबाव के बीच पाकिस्तान सरकार ने 23 दिसंबर 2025 को पीआईए की लाइव बोली लगाने की घोषणा कर दी है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कैमरों के सामने कह रहे हैं कि बोली लाइव देखी जाएगी, जैसे वो कोई उपलब्धि हो, जबकि सच्चाई ये है कि आईएमएफ के 7 अरब डॉलर के पैकेज की शर्तों ने पाकिस्तान को इस फैसले पर मजबूर कर दिया है। यही वो देश है जो सालों से कर्ज लेकर कर्ज चुकाता आया है और अब हालात ये हैं कि अपनी राष्ट्रीय एयरलाइन का 51 से 100% हिस्सा बेचने के लिए तैयार खड़ा है। बता दें, इस बोली में 4 कंपनियों को शामिल किया गया है। ये वही कंपनी है जो फौजी फाउंडेशन का हिस्सा है, एक ऐसा समूह जो पाकिस्तान की सेना के नियंत्रण में चलता है और जिसने देश की हर बड़ी आर्थिक गतिविधि के हाथ डाल रखा है। पाकिस्तान की राजनीति और अर्थव्यवस्था में सेना का दखल कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर इसीलिए है क्योंकि सेना से जुड़े कारोबारी समूह अब सीधे तौर पर राष्ट्रीय एयरलाइंस के मालिक बनने को तैयार बैठे हैं। जी हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भले ही फौजी फाउंडेशन के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सीधे तौर पर ना हो, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो क्वार्टर मास्टर जनरल की नियुक्ति करते हैं, जो फौजी फाउंडेशन के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। सेना प्रमुख के रूप में मुनीर का प्रभाव हर बड़े आर्थिक फैसलों पर और इस फाउंडेशन पर भी पूरी तरह हावी है। पाकिस्तान में सेना की पकड़ इतनी मजबूत है कि देश की बदहाल आर्थिक हालत में भी उसकी कारोबारी साम्राज्य लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीआईए की ये बिक्री पाकिस्तान के लिए केवल एक सौदा नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक नाकामी का स्वीकार है। जो देश 2023 में लगभग डिफॉल्ट की हालत में पहुंच चुका था, वही आज आईएमएफ का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार है। 1958 से अब तक पाकिस्तान आईएमएफ से 20 से अधिक कर्ज ले चुका है और हालात इतने खराब हैं कि रक्षा खर्च का बोझ देश की रीढ़ तोड़ चुका है। यही कारण है कि आईएमएफ ने साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान को नई किश्तें चाहिए तो पहले पीआईए जैसी कंपनियों को बेचना होगा। पाकिस्तान की निजीकरण मंत्री के अनुसार सरकार इस साल 86 अरब रुपए जुटाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें पीआईए की बिक्री अहम होगी। बता दें, पिछली बार की बोली में 15% पैसा सरकार को और बाकी कंपनियों को दिया जाना था, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या ये पैसा कर्ज चुकाने में लगेंगे या फिर पाकिस्तान की पुरानी आदतों की तरह किसी खड्डे में गिरा दिए जाएंगे। ये पूरी कहानी सिर्फ एक एयरलाइंस की नीलामी नहीं, बल्कि पाकिस्तान की उस राजनीतिक और आर्थिक विफलता को भी दर्शाती है जिससे उसमें आईएमएफ के आगे पूरी तरह निर्भर बना रखा है। कुप्रबंधन, सैन्य दखल, भ्रष्टाचार और कर्ज, इन सब ने मिलकर पाकिस्तान की उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां उसकी राष्ट्रीय संपत्तियां भी सुरक्षित नहीं रही। और अब पीआईए की बोली सेना से जुड़े बड़े कारोबारी समूह के सामने होने जा रही है। वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में सत्ता और धन दोनों एक ही मुकाम पर केंद्रित होते हैं। यही वो देश है जिसकी आर्थिक व्यवस्था आज भी बाहरी कर्जों के सहारे चल रही है और जिसकी सरकार को अपने लोगों के सामने आईएमएफ की शर्तों का बचाव करना पड़ता है। पीआईए की वो नीलामी पाकिस्तान के विफल आर्थिक नीतियों, भ्रष्टाचार व्यवस्था और सेना के बढ़ते आर्थिक साम्राज्य का प्रतीक बन चुकी है। और ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान आज भी किस गहरी खाई में गिरा हुआ है और किस तरह बार बार दूसरे देशों और संस्थाओं के पैसों पर पल रहा है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया टेली को।